प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको जहाँ तक मैंने पहले आपका गलता लोहा चैप्टर समझा दिया था, मैं उसके आगे का चैप्टर आपको समझाने जा रही हूँ कि वंशीधर जी बूढ़े हो गए थे और वो चाहते थे कि मोहन भी मेरे काम में हेल्प करे, लेकिन मोहन का इस रुझान नहीं था और मोहन को पंडिताई में शौक़ नहीं था। वो पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि था, इसलिए वो पढ़ना ही चाहता था। तो एक बार वंशीधर जी ने सोचा कि भाई मेरा बच्चा 5वीं तक तो पढ़ लिया, लेकिन 8वीं तक उसको पढ़ाई के लिए दूसरे गांव में भेजना पड़ेगा। और बीच में एक नदी आती थी, तो नदी में वो कई बार उफान आ जाता था, नदी पुल हो जाती थी और नदी में बाढ़ आने की संभावना होती थी। लेकिन जो घसियारे होते थे, घसियारे का मतलब होता है जो घास काटने वाले होते थे और किसान लोग होते थे, वो नाव में बैठकर दूसरे गाँव में अपने खेतों को जोतने जाते थे। तो जो मोहन था वो भी उन्हीं के साथ बैठ कर के दूसरे गाँव में पढ़ने जाता था। तो वो 8वीं तक वहाँ पर पढ़ता है। और एक बार क्या होता है, वो प्रतिदिन पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन एक बार बारिशों के दिनों में बहुत अधिक वर्षा आती है और नदी पूरी फुल हो जाती है और वंशीधर जी को चिंता रहती है। बड़ी मुश्किल से वो बालक उस नदी में से निकल करके उस नाव में बैठ करके आता है। तो वंशीधर जी को बहुत चिंता हो जाती है। अब वो 8वीं क्लास की पढ़ाई पूरी कर चुका होता है। तो वंशीधर जी कहते हैं कि इस बालक को मैं कहाँ पढ़ाने के लिए भेजूँ। अब वो उस बच्चे को वहाँ से हटवा देते हैं और वो अपने घर ही रखते हैं। और इतने में ही उनका वंशीधर जी के घर में जो जजमान होते हैं, यानी ये पंडिताई का काम करते हैं, उनके एक जजमान होते हैं। तो उनका एक लड़का होता है रमेश, और वो भी इसके उम्र का होता है, मोहन की उम्र का होता है। और ये परिवार फर्रुखाबाद उधर लखनऊ में रहते हैं। ये परिवार लखनऊ में रहता था और लखनऊ में वो बात करते रहते हैं कि यहाँ पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है गांव के अंदर, तो मैं इस मोहन को और आगे पढ़ाना चाहता हूँ। तो वो बालक यूँ कहता है कि आप हमारे घर में भेज दीजिए, हम 4 लोग हैं वहाँ पे, 5वां ये भी हमारे साथ पढ़ लेगा। तो वंशीधर जी को बड़ी खुशी होती है और वो सोचते हैं कि चलो मेरे बेटे की पढ़ाई की समस्या का समाधान हो गया। तो वो क्या करते हैं कि अपने बेटे को उस रमेश के परिवार के साथ में लखनऊ पढ़ने के लिए भेज देते। बड़ी खुशी खुशी मोहन भी चला जाता है पढ़ने के लिए। अब मोहन जब उनके घर जाता है तो 4-5 मेंबर वो पहले होते हैं, एक को भाभी बोलता है, एक को चाची बोलता है, ये रमेश होता है बराबर का। तो रमेश जब इसको यहाँ से लेके जाता है तो पढ़ाई के हिसाब से लेके जाता है, लेकिन वहाँ जाकर इसको एक नौकर से ऊपर दर्जा नहीं देते, ये इसको परिवार का एक नौकर ही समझते हैं। तो छोटे छोटे काम इससे घर के करवाने लग जाते हैं पहले कि जरा मोहन 2 किलो आलू तो ले आना, मोहन जरा दूध की थैली ले आओ, मोहन जरा आटा लेके आ जाओ, मोहन जरा चावल लेके आ जाओ। इस प्रकार छोटे छोटे काम करवाते थे और काम कराते कराते वो गली पड़ोस वालों का भी नौकर बन गया था। सारे गली पड़ोस वाले भी उससे काम लेने लग गए थे। और इस प्रकार से मोहन उनके घर रहता है और रहते रहते वो करते करते बहुत मुश्किल से उसको पास में एक 9वीं 10वीं के कोई स्कूल होता है उसके अंदर दाखिला करवा देते। जब वो 9th और 10th कर लेता है तो वो बालक पढ़ाई कर, मैं तो होशियार था ही, पढ़ाई कर लेता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसको एक ITI स्कूल के अंदर दाखिल करवा देते 9वीं 10वीं कराने के बाद। और जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तब भी वो परिवार घर आता था, लेकिन मोहन बेचारा दुखी हो जाता था कि मैं कब घर जाऊंगा, कब घर जाऊंगा, लेकिन वो अपने घर नहीं आ पाता जब तक कि वो परिवार छुट्टियों में अपने घर नहीं आता था, अपने गाँव में जहाँ वंशीधर जी रहते थे। तो क्या होता है कि उस बालक को एक ITI स्कूल में दाखिल करवा देते और कोई लंबी चौड़ी बढ़िया पढ़ाई नहीं करवाते। लेकिन इधर वंशीधर जी सोच रहे थे कि मेरा बेटा विदेश गया हुआ है बाहर पढ़ने और बढ़िया पढ़ के आएगा और मेरे दरिद्र दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस बालक को ITI स्कूल में दाखिल करवाते तो वो बालक कुछ नहीं पढ़ पाता, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक कारीगर बन जाता है और वो लोहे के काम में प्रावीण्य हो जाता है, यानी लोहे का काम सीख लेता है। जब वंशीधर जी एक बार वंशीधर जी के घर वो बेटा छुट्टियों में वापस आता है तो 5-7 दराती उन्होंने रख रखी थी कि बेटा जाओ तुम धनुआ की दुकान से ना इस दराती को पतला करवा के ले आओ, खेतों में काम आएगी। तो वो जाता है तो वहाँ पे एक धनुआ और मोहन, ये दोनों ही क्लासमेट थे, पहले सहपाठी थे। उसकी दुकान पर जाता है तो दराती लगाता है, दराती लगाते लगाते उनको बचपन की याद आ जाती है और दोनों ही दोस्त बड़े मज़े से अपने मास्टरों की बात करते, अपने शिक्षकों की बात करते और सारी बात करते करते वो धार लगा देता है। और वो मोहन जो धनुआ था, जो धनराम था, वो एक चक्रा बना रहा था, एक चक्र बना रहा था, तो वो चक्रा उससे बन नहीं रहा था। और ये बात मोहन बड़े ध्यान से देख रहा था खड़ा खड़ा। तो मोहन को लगा कि इसको ये चक्रा बनाना नहीं आ रहा, तो वो कह रहा मुझे दो आप। उसने हथौड़ी ली और ऐसे करके गोल चक्रा इतना सुंदर बना दिया कि धनुआ भी देखता रह गया। वो बोले कि तुम इतनी अच्छी पढ़ाई करने के लिए गए थे, तुमने ये विद्या कहाँ से सीख ली?
तो वो बोला कि बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कभी फिर बाद में बताऊँगा। और वो चक्रा वो आराम से तैयार कर लेता है। और जब वो चक्रा तैयार कर लेता है तो शिल्पकार टोले का, पंडिताई का वहाँ पे बैठना ज़्यादा उचित नहीं माना जाता था। तो वो पंडित का लड़का खड़ा ही रहता है, क्योंकि पंडितों को बड़ी योग्य और इज्जत की दृष्टि से समाज देखता है। तो वो घर पे आता है, और घर पे आने के बाद में जब उसको पता चल जाता उसके पिताजी को कि मेरा बेटा बढ़िया पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन मेरा बच्चा वहाँ दुखी रहा, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं सीखा जो वो चाहता था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्यारे बच्चों, वो फिर एक कारीगर शिल्पकार बन के रह जाता है और वो उस कार्य के अंदर प्रावीण्य हो जाता है। तो शिल्पकार टोले के अंदर बैठना और पंडित के लड़के को इस प्रकार की विद्या सीखना, लोगों का ऐसा लगता था कि पंडित का लड़का है, क्या काम सीख गया है। चलिए, तो यहाँ तक जो सारी कहानी हो जाती है। तो मेरे कहने का अभिप्राय और इस पाठ के हिसाब से ये अभिप्राय है बेटे कि हमें कभी भी बाहर जा कर के अच्छी रिश्तेदारों के घर जा कर के अगर हम ये सोचें कि हमारी बढ़िया पढ़ाई मिलेगी, तो ऐसा ज़्यादा उचित नहीं होता। क्योंकि जैसा अपने माँ बाप परवरिश करते हैं, जैसा हमारे परिवार में हमको प्यार मिलता है पढ़ाई के साथ साथ, वो दूसरे घरों में नहीं मिलता। तो मेरा कहने का और इस लेसन के अंदर लेखक के कहने का अभिप्राय यही है कि हम बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज तो देते हैं, लेकिन बच्चे की वो परवरिश और वो पढ़ाई नहीं होती जो कि हम चाहते हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, अपने घर के हालात जैसे भी हो, ये पाठ आपको यही शिक्षा देता है, अपने घर के हालात जैसे भी हो उन्हीं में ही हमको संघर्ष करके हमें उन कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। पढ़ाई हर हाल में करनी चाहिए, भले ही कितनी ही मुसीबतें आए, मुसीबतें टल जाती है, लेकिन एक बार अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। क्योंकि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति पशु के समान होता है। इसीलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, हर हाल में पढ़ना चाहिए, हर परिस्थिति में पढ़ना चाहिए। जैसा कि अभी कोरोना काल में आपके सामने कितनी ही विपदाएं आ रही है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूज रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? अगर लास्ट के दिनों में यही फार्म भरे जाएंगे, आपका साल बेकार हो जाएगा, तो आप बहुत पछताओगे। इसीलिए जो भी पढ़ाई आपको मिल रही है, जिस तरीके से मिल रही है, जैसे हालात बने हुए देश में, उस प्रकार से आपको इस पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये लेसन भी आपको यही सिखाता है और मैं भी आपको यही शिक्षा देती हूँ कि हर हाल में अपनी पढ़ाई को जारी रखो। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।